कहते हैं कि सदियों से एक कहानी चलती आ रही है कि समुद्र की गहराई में एक पुराना शहर छुपा है जिसके अंदर इतना खजाना छुपा है कि इसका कोई अंत नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीचों बीच एक जहाज से, जिस पर एक पायलट को बेहद ही खतरनाक, लेकिन जहाज पर माहौल बिल्कुल आसान है। पायलट की टीम ने अपने ही कैप्टन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, जिसकी वजह से कैप्टन खोए हुए शहर का राज जानता है, जो गहरे समुद्र के नीचे छुपा है। मगर वो किसी भी कीमत पर उसकी जगह बताने से इनकार कर रहा है। टीम उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, धमका रही है और कह रही है कि मौत के घाट उतार देंगे, लेकिन कैप्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एक शब्द नहीं कहता। गुस्से में आकर उनमें से एक पायलट ने अचानक गोली चला दी, जिससे कैप्टन घायल होकर लड़खड़ा कर जहाज से नीचे गिरता है। गिरते समय वो बेरल को पकड़ लेता है और सच्चाई सामने आती है। बेरल के अंदर छुपा होता है उसका छोटा बेटा हैकिंग। कैप्टन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब 20 साल हो चुके हैं। अपन देखते हैं कि हैकिंग बड़ा हो चुका है। एक छोटी सी तट पर वो देखते हैं वो एक फिशरमैन की टीम में मेहनत कर रहा है। हमें पता चलता है कि सालों पहले जब वो समुद्र में फेंकता है तो उसे कैप्टन लोगों ने निकाला था, बचाया था। ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे गोद भी लिया। वो उसके लिए एक पिता से बढ़कर गया था। लोगों ने अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि जब समय आएगा तो हमें समुद्र के नीचे ट्रेजर की तलाश करनी चाहिए, लेकिन गोता लगाने से पहले बताता हूँ कि उन्हें पहले आई ऑफ सी टी नाम की जगह पर जाना होगा, जहाँ सदियों से समुद्र के सारे खजाने इकट्ठा होते हैं। आइए, हैकिंग भी गोता लगाने की कोशिश करता है, मगर टीम का एक नौजवान उसका मजाक उड़ाता है कि उसके नज़र में हैकिंग ट्रेजर पाने की हकदार ही नहीं है। ये देखकर कैप्टन लोग बीच में आते हैं और हैकिंग को मनोबल बढ़ाता है, उसे भरोसा और हैकिंग हिम्मत जुटाकर टीम के साथ समुद्र की गहराई में छलांग लगाता है। पानी के नीचे जाते हुए अचानक हैकिंग अपने टीम के बिछड़ जाता है और अकेले ही खोजता है। उसे एक सुनहरी स्टाफ मिलता है जिससे एक टुकड़ा और एक तोड़ लेता है। जैसे कि वो देखता है कि महसूस होता है कि उससे टुकड़े में कोई रहस्य शक्ति और हथेली पर उतर आई और हथेली से एनर्जी की लुहेर फूट उड़ती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। और तभी उसके सामने अचानक एक बड़ा सी मास्टर आ गया, खड़ा हुआ और उसे देख हैकिंग हड़बड़ी में उड़ गया। और लेकिन आश्चर्यचकित की बात यह होती है कि मास्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता और वह उस शांत होकर तैरता है, वह चला जाता है। एक्सिंग अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगता है और यहाँ उसकी सांसें रुकने लगी थी और वह ऊपर जाने की कोशिश करता है। बेहद बहुत हो जाता है। जहाज पर कैप्टन लोग बेचैन होकर टीम से पूछते हैं कि हैंक कहाँ है। सब कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा, तो लोगों ने घबरा कर खुद कर तैरता हुआ चला जाता है। हैक्सिंग अब यहाँ पर ऑक्सीजन के तड़पने लगता है, उसकी सांसें रुकने लगती है, वो ऊपर जाने की कोशिश में बेहोश हो जाता है। जहाज पर कैप्टन लोग बेचैन होकर टीम से पूछते हैं कि सब कहते हैं कि उन्होंने नहीं देखा। लोगों ने घबरा कर खुद ही गोता लगाने की कोशिश। हैकिंग बेहोश हो जाता है। तुरंत ही ब्रीथिंग डिवाइस जाकर उसे बचा लेता है। उसके बाद धीरे धीरे होश आता है, मगर तभी वह सीन मास्टर फिर से गया और लोग पर हमला भी कर देता है, जोर से धकेल देता है, जिससे लोग ऑक्सीजन अलग हो जाता है। एक्सिकिंग किसी तरह ऊपर तैर कर सतह पर पहुंच जाता है और अपने ही आते ही उसकी नज़र में जहाज पर पड़ती है जिस पर पायलट हमला कर रहे थे। और तभी वह कैप्टन लोगों के भी देख लेता है। उसकी आंखों में खुशी झलका करती है, लेकिन वो खुशी पल भर की थी। मास्टर अचानक ही झपट्टा मार कर लोगों को पूरा ही निगल जाता है। वो देखकर टीम काफ़ी दहशत में रह जाती है। सब जहाज़ पर लेकर वह भाग खड़े होते हैं। एक्सिंग को समुद्र